वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से इसके अंदर एंट्री की जाती है, किस तरह से इसके अंदर बल्क पेमेंट, बल्क रिसिप्ट किया जाता है, किस तरह से इसके अंदर स्टॉक आइटम बनाए जाते हैं और कैसे आप इसमें रिसिप्ट्स करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सारे काम तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है, तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा एडवांस क्या है जो ये बेसिक चीजें आप आज की क्लास के अंदर बताने वाले हो। देखो एकदम ये सही बात है, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो आइटम भी क्रिएट करता है, रिसिप्ट्स भी करता है, पेमेंट भी करता है और आपके सेल्स के इनवॉइसेस भी बनाता है। तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये जो बेसिक्स वर्क होते हैं इनको भी काफी एडवांस तरीके से करता है। मैं आपको बता तो रहा हूं ये नॉर्मल चीजें ही, लेकिन इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नॉर्मल चीजों के भी काफी एडवांस फीचर है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्या करना होगा, इस मास्टर्स के ऊपर आना होगा और यहाँ पे देखिए जैसे स्टॉक कैटेगरी आ गया, स्टॉक ग्रुप आ गया, यूनिट ऑफ मेजर्स आ गया और ये आइटम आ गया। तो ये सारी चीजें तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही होती है कि सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना होता है, फिर आप ग्रुप बनाएंगे, फिर कैटेगरी बनाएंगे, फिर आप आइटम बनाएंगे, फिर आइटम के अंदर 1 बाय 1 ये सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें अगर सेम अगर इसी में ही होती तो नॉर्मल सी बात है, मैं ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा रहा होता। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल फीचर ये है क्विक एंट्री। तो आप इस क्विक एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए एक सिंगल विंडो के अंदर ही आप ये सारी चीज एक साथ बना सकते हैं, जो कि ये जो फीचर है मुझे इसका ये फीचर काफी ज्यादा पसंद आया है। तो ये देखिए मैं इसका ट्रायल करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसके अंदर कोई भी आइटम बना रहा हूं, तो मैंने बनाया जैसे टीवीएस 450, कोई भी मैंने आइटम बनाया, जैसे कीबोर्ड का बना लिया, ठीक है मैंने। और यहाँ पे जैसे मैं इसको टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ग्रुप है वो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा, यूनिट ऑफ मेजर में डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा, इसका जो भी एचएस है ना वो डायरेक्टली सेलेक्ट करके इसकी जो जीएसटी रेट है वो डायरेक्टली मैं इसके अंदर बना दूंगा। यानी एक सिंगल विंडो के अंदर ही आप आइटम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। यूं लगता है कि जैसे आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो। और ये जो ऑप्शन है इससे आपकी जो वर्किंग जो पावर होती है वो काफी ज्यादा अच्छी मेंटेन होती है, यानी आप काफी स्पीड से इसके अंदर वर्क कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल वे के अंदर जो अपना ट्रेडिशनल तरीका यानी हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक तरीका है आइटम क्रिएट करने का, तो उसके हिसाब से अगर अपना आइटम क्रिएट करते हैं तो अपने को काफी ज्यादा वर्क लगता है। और ये जो पावरफुल फीचर है काफी स्पीडली अपनों को ये वर्क करने की एक तरीके से फैसिलिटी देता है। तो अब जैसे मैं इसमें एक आइटम और बनाता हूं, तो जैसे मैंने बनाया डेल कीबोर्ड, ठीक है, और टैप प्रेस किया, डेल लिया, ये नंबर लिया, इसका एचएसएन सेलेक्ट किया और ये इसकी जीएसटी लगाई, तो काफी स्पीडली वर्क हो जाता है। तो ये तो हुआ स्टॉक आइटम बनाने का इसके अंदर एक फास्ट तरीका। अब इसमें भी क्या है कि इसमें कुछ एडवांस तरीके, जो ट्रेडिशनल तरीके से जब अपने स्टॉक आइटम बनाते हैं उसमें भी इसके कुछ एडवांस फीचर्स है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, सेम मास्टर्स में गए आप और यहाँ पे आप जाइए आइटम के अंदर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली आइटम के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे जितने भी मेरे आइटम बने हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मान लो किसी भी आइटम को मुझे अल्टर करना है, जैसे मुझे इस एलजी को अल्टर करना है, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। अब जैसे मुझे इसके अंदर इसका मॉडल नंबर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बस इतना ही रखना है और इसको डायरेक्टली मैंने क्या किया, सेव किया। तो सर्चिंग काफ़ी ईजी है, काफ़ी फास्ट है, डायरेक्टली आप सारा वर्क कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसके अंदर एक आइटम डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने आइटम इसके अंदर क्रिएट किया, जैसे मैंने मोबाइल क्रिएट किया, ठीक है। और इसको मैंने स्टॉक है इसका, चलो स्टॉक ही रख लेते हैं। और जिसका एचएसएन है मैंने यूँ ले लिया, डमी एचएसएन है, ठीक है। और ये मैंने मेन ग्रुप के अंदर डाल लिया और ये मैंने बॉक्स वगैरह सेलेक्ट करके इसकी जीएसटी वगैरह सेट कर दी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक बटन आ रहा है जिसको हम कहते हैं रेट डिटेल। तो रेट डिटेल में क्या होगा कि इस आइटम के अंदर ही जो भी आप मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हो, कमीशन सेट करना चाहते हो, या बेसिक रेट के ऊपर मार्जिन सेट करना चाहते हो, नेट रेट के ऊपर सेट करना चाहते हो, वो सारी की सारी सेटिंग इसके अंदर ही डायरेक्टली हो जाती है। जैसे ये देखिए इसकी आपको परचेज रेट सेट करनी है, तो परचेज रेट सब सेट आप जब करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि बेसिक रेट पे करोगे या नेट रेट पे करोगे। बेसिक रेट हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है, यानी जीएसटी लगने से पहले की जो वैल्यू होती है वो हमारी बेसिक रेट होती है। तो अगर आपको उसकी वैल्यू के ऊपर रेट सेट करनी है तब तो आप बेसिक ले लेंगे, लेकिन अगर आपको नेट रेट पे करनी है, यानी जो इनवॉइस वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको सेट करना है, तब आप नेट रेट ले लेंगे। तो मैंने जैसे नेट रेट सेट कर ली, इसके अंदर से 500 रुपये कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे को सॉरी यहाँ पे सेट नहीं करना है, ये बेसिक रेट हो तब आपको यहाँ पे सेट करना है। तो ये आप यहाँ पे सेट करेंगे 500 रुपीज़, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट मिल रही हो, जैसे काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फिक्स डिस्काउंट भी रहते हैं, तो वो अगर आप डिस्काउंट वगैरह भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। परसेंट वाइज भी लगाना चाहो तो वो भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ गया है, तो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन
अगर आप प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सेल रेट चेंज रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो, या आप डायरेक्टली भी चेंज करना चाहो, जैसे आप सेल रेट रख रहे हो नेट रेट के ऊपर रख रहे हो और आपने इसकी रख ली 700, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट होके भी आ जाएगा और आप मार्जिन के हिसाब से भी इसके अंदर रेट सेट कर सकते हो। और भी इसमें काफी ज्यादा एडवांस फीचर है, जैसे सेल डिस्काउंट सेट करना हो, परसेंट वाइज सेट करना हो, या इसमें डीलर मार्जिन भी सेट करना हो, जो काफी पावरफुल फीचर है, जो कि मैं आगे की क्लासेस के अंदर आपको इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास का ओवरव्यू है कि किस तरह से आप इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे और जो नॉर्मल जो फीचर है उनको भी इसमें एडवांस वे के अंदर कैसे दिखाया गया, ये आज की क्लास का अपना टॉपिक है। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको ओके किया और यहां से मैं इसको सेव करके इस आइटम को कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक, आइटम बन चुका है, इसको मैंने यहां से क्लोज किया। तो इसमें स्टॉक आइटम आप कैसे बनाएंगे एडवांस लेवल में, नॉर्मल वे में, वो मैंने दोनों के दोनों आपको दिखा दिया है। अब मेरी जो क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इसके अंदर मैं एंट्रीज वगैरह कैसे करूंगा, सेल्स एंट्री कैसे करूंगा। देखिए इसके अंदर क्रेडिट के अंदर जब आप एंट्री करते हो और कैश के अंदर एंट्री करते हो तो उसके अंदर भी आपको कुछ एडवांस फीचर दिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। तो मुझे सेल्स की एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन्वेंट्री पे क्लिक करना होगा। अगर मैं परचेज की भी एंट्री करना चाहता हूं तो मैं परचेज इनवॉइस पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन मुझे सेल्स की एंट्री करनी है तो मैं सेल्स इनवॉइस के ऊपर ही क्लिक करूंगा। तो मैंने क्या किया, सेल्स इनवॉइस के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं एक आपको कैश की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्रेडिट सेट रहता है, तो आप यहाँ पे कैश लेंगे तो ऑटो यहाँ पे कैश हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, कैश लिया और ये मैं एक कस्टमर को सेल्स कर रहा हूँ। ये मैंने राहुल सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब राहुल को हम क्या करते हैं, कीबोर्ड सेल आउट कर देते हैं। तो मैं HCL के कीबोर्ड सेल आउट कर रहा हूँ और ये मैंने 50 क्वांटिटी टाइप की यहाँ पे, और इसकी रेट मैंने बेसिक रेट 140 सेट कर ली। अगर मुझे डिस्काउंट वगैरह भी लगाना है तो मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, तो मैं भी कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं ले रहा हूँ। टैक्स वगैरह जो CGST SGST ऑटो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया। अब आप डायरेक्ट इसको सेव करना चाहे तो सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कीबोर्ड से सेव करना चाहे तो अल्टर के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे यस आपने कर दिया। तो काफ़ी फास्ट है। अब जैसे ही आपने इसको सेव किया तो ये पूछ रहा है कि आपने इसमें कैश रिसीव किया कैसे। देखिए हुआ ये है कि आपका एक शोरूम है, तो शोरूम के ऊपर जब भी आप कोई सेल आउट वगैरह करते हैं, कंज्यूमर को सेलिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर आपने ऑप्शंस दे के रखे हैं कि भाई आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, चेक से भी दे सकते हैं। तो नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उनके लिए आपको अलग अलग लीजर बनाने होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें डायरेक्टली ये हाई-फाई फीचर दे के रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें देखो मेंशन किया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो देना है इस कस्टमर को, ये में देना है 7,840। तो आपने इसमें कैश रिसीव कितना किया, तो जैसे इसके अंदर आपने कैश रिसीव किया 7,000, क्रेडिट कार्ड से इस बंदे ने हमें पैसा दिया 800 और 40 रुपीज़ का हमने क्या दे दिया, इसको स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, या हमने कुछ वाउचर्स वगैरह कूपन्स वगैरह बना के रखे, तो उन कूपन को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डायरेक्टली आपने किसको क्या कर दिया, ओके। तो रिसीविंग का काफी एडवांस फीचर है, जो पीओएस की जो सेलिंग होती है उसके लिए काफी ज्यादा ये बेस्ट रहता है ऑप्शन। तो जिनके भी पॉइंट ऑफ सेल के जो काउंटर्स है, तो मैं स्पेशली उनको रिकमेंड करूंगा कि ये ऑप्शन आपको यूज करना ही करना है। बाकी अगर आप चाहे कि ये जैसे इस तरह से बॉक्स नहीं आए, डायरेक्टली सेव हो जाए, तो वो भी आप कर सकते थे। इस पेमेंट डिटेल को ऑप्शन को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर शो करके रखा है। तो ये हुआ कैश की चीज। ठीक है, अब हम एक क्रेडिट का भी बिल बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक पार्टी ले लेता हूँ जो पैलेसिस में बनी हुई है। तो मैंने जैसे ये ले लिया, चलो ठीक है, मैं ये अनूपपुर टेलीकॉम ले रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैंने इसको बिल बना दिया। तो काफ़ी बेसिक तरीका है बनाने का। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बेसिक रेट डाल दी मैंने 500 रुपीज़, डिस्काउंट रेट भी जैसे मैंने डाल दिया 20, और ये डिस्काउंट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होकर आपको शो कर रहा है। और आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपको ओके आपने कर दिया है। तो काफ़ी ईजी मेथड है बिल को बनाना, काफ़ी फास्ट बिल भी बनता है। और अगर आप कैश रिसीविंग के ऊपर ऑप्शन, अगर इस तरह के ऑप्शन आते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईटेक फीचर भी अपनों को मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ सेल्स इनवॉइस। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि आप रिसिप्ट कैसे करेंगे और पेमेंट कैसे करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो रिसिप्ट और पेमेंट करने का मेथड हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेम ही रहता है। जो बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो मेथड है वो मेथड इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी है, लेकिन इसके अंदर दो हाईटेक फीचर और भी है। वो क्या है, बल्क पेमेंट और बल्क रिसिप्ट। जैसे मैंने क्या किया, इसको एस्केप किया यहाँ से, और यहाँ पे देखिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर यानी इसकी स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाएगा बल्क पेमेंट और बल्क रिसिप्ट। इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। बल्क रिसिप्ट में ये हुआ कि आज हमने क्या किया, मार्केट के अंदर 10 लोगों से हमने पेमेंट लेके आए, यानी हम जैसे इसको हम नॉर्मली हिंदी में कहते हैं उगाई कहते हैं। तो हमने क्या किया, मार्केट में 10 लोगों से पेमेंट लेके आए। अब उनमें से कुछ पार्टियों ने क्या किया, हमें कैश भी दिया और चेक भी दिया, या किसी और मेथड से भी हमें पेमेंट किया। तो टोटल हमारा जो एजेंट था या जो भी हमारा मार्केटिंग मैन है, उसने 10 लोगों से कैश कलेक्ट किया। अब आपको क्या करना होता है, सभी की 1 बाय 1 एंट्री करनी होती है, तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो उसमें एक फीचर दे के रखा है, उस फीचर से सभी की एंट्री एक साथ हो जाएगी, कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगी, और आपको अकाउंटिंग के लिए आपके लिए ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा बल्क रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 1 बाय 1 एंट्री करना चाहे तो रिसिप्ट का ऑप्शन है इसके अंदर, मैं इसका डायरेक्टली हाईटेक फीचर आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट नेम रिसिप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कैश में लिया, बैंक अकाउंट में लिया, उसका डिफरेंस क्या है वो सब आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो जिन जिनका पेमेंट बकाया वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे मैंने बजाज मोबाइल का लिया, ठीक है। अब बजाज मोबाइल है, उसके 3 नंबर बिल है और इतना अमाउंट इसका बकाया है। तो इस पार्टी ने हमें क्या किया, 25,000 रुपीज़ ही दिए हैं। मैंने सीधा एंटर प्रेस किया और यहाँ पे इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये सॉरी, यहाँ पे ये बिल नंबर सेलेक्ट करना होता है। अगर एक से ज़्यादा बिल है तो वो सारे के सारे बिल यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे कई बार पार्टियों के हमने 5 बिल बना देते हैं, लेकिन वो पेमेंट करते हैं वो सिर्फ 2 ही बिलों का करते हैं, तो वो आपको बिल भी सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे आपने बिल सेलेक्ट कर लिया और आप इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए अमाउंट आ चुका है। तो ये आपने किस में किया, कैश के अंदर किया। तो यहाँ पे आपने कैश में ले लिया। अब कैश में आपको जो अमाउंट मिला है इसका वो 10,000 रुपीज़ ही मिला है। तो ये मैंने 10,000 ले लिया और बाकी किस में मिला, आपको बैंक में मिला। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक भी सेलेक्ट हो गया। तो मैंने बैंक अकाउंट नहीं बना के रखा था, तो ये बैंक, बाकी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया और इसमें देखो बाकी पेमेंट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एंटर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करके इसकी बैंक की डिटेल वगैरह आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्टी आ गई। तो नेक्स्ट पार्टी का हुआ जैसे डिजिटल वर्ड हुआ, ठीक है। अब डिजिटल वर्ड का कोई भी पेमेंट बकाया नहीं है, तो मैं दूसरी पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे निप्पो टेलीकॉम लिया मैंने, तो निप्पो टेलीकॉम का आप देख सकते हो कि 2 बिल है, तो ठीक है। तो इस पार्टी ने हमें क्या दिया, 55,000 रुपीज़ इसने हमको दिए। और यहाँ पे मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, तो ऑटो फिल में ये ऑटो एडजस्ट कर देगा। और ये मैंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने तो 55,000 रुपीज़ दिए, उसमें से 5,000 रुपीज़ तो इसने क्या दिया, कैश दिया। बाकी इसने क्या दिया, हमें अकाउंट में दे दिया, ठीक है। और ये मैंने अकाउंट में भी सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सारी पार्टियों की रिसीविंग कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको सेव करेंगे। तो आपने क्या किया, माउस से डायरेक्टली इनकी इसके फीचर को यूज करके इसके अंदर ही एंट्री कर ली। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटो ही उसके अंदर एंट्री कर देगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आपने इस फीचर से तो एंट्री कर ली, लेकिन आपको माइंड में आ रहा हो यार अकाउंटिंग मेथड को तो फॉलो ही नहीं किया हुआ होगा। तो अकाउंटिंग मेथड इसने सारे के सारे फॉलो करे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने रिसिप्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए इनवॉइसेस कितने आ रहे, 3 इनवॉइसेस है। तो मैंने वाउचर पे क्लिक किया और डायरेक्टली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए ये जो मैंने एंट्री की थी बजाज मोबाइल की, देखो ये एंट्री हो गई सारी की सारी। सेकंड इनवॉइस था मेरा, ये रहा सेकंड इनवॉइस, ये भी आप देख सकते हो निप्पो टेलीकॉम का। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग मेथड को फॉलो नहीं करता, ये अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करता है, बस इसके अंदर एडवांस फीचर दिए हुए हैं जिससे आपकी वर्किंग है वो काफी फास्ट और काफी ईजी हो जाती है। तो सेम ये बल्क पेमेंट, जो बल्क रिसिप्ट का जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, सेम ऐसा ही ऑप्शन इसका बल्क पेमेंट का भी है, उसको भी मैं आपको शो करता हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है और डायरेक्टली आप क्या करेंगे, बल्क पेमेंट। अगर आप डायरेक्टली 1 बाय 1 एंट्री करना चाहते हो आप पेमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। तो आप क्या करेंगे, बल्क पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जिन जिन पार्टियों को आपको पे आउट करना है उनकी सारी की सारी लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपको स्वाति इन्फोटेक को पेमेंट करना है, तो ठीक है, ये कंप्लीटली पेमेंट आप इसको कर रहे हैं, तो आप इसका पूरा पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपना जिसको 65,000 रुपीज़ ही दे रहे हैं, सीधा आपने क्या किया, बिल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और ये 65,000 रुपीज़ आ गया। एंटर, अगर इसने कोई वाउचर वगैरह भी दिया है तो वाउचर वगैरह भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको काफी इसके जो हाईटेक फीचर उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज से क्लास का टॉपिक आपको कैसा लगा और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको कैसा लगा, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और हम इसके अंदर असाइनमेंट भी लेके आ रहे हैं, काफी बड़ा एक एग्जाम्पल इसके अंदर करेंगे जो इसके काफी हाईटेक फीचर भी आप आसानी से सीख पाएंगे। तो मैंने आज की क्लास के अंदर सिर्फ इसकी एंट्री आप कैसे करोगे उसी के ऊपर ही फोकस किया है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।